स्वागत है आप सभी लोगों का। इस क्लास में हम लोग प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में पढ़ेंगे। पिछले क्लास में आपने सिंधु नदी सिस्टम और गंगा रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ लिया था। तो इस क्लास में हम लोग उससे आगे बढ़ते हैं, दक्षिण भारत की नदियों के बारे में पढ़ते हैं। प्रायद्वीप की नदियां हिमालय की तुलना में अधिक पुरानी है। इनका निर्माण जो है हिमालय के उत्पत्ति के पहले हो गया था। इनकी ढाल मंद है। अपवाद क्या है? जहां नया भ्रंशन हुआ है वो अपवाद है। प्रायद्वीपीय नदियों में विसर्पों का अभाव है। विसर्प क्या है? नदियां जो अपने रास्ते में इस तरह से चलती हैं, तो ये जो है इसको ही विसर्प कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये विसर्प हो गया। ये वर्षा जल पर निर्भर रहती हैं। यहाँ की प्रमुख नदियों दो भागों में विभक्त हैं। पहली बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, दूसरा अरब सागर में गिरने वाली नदियां। तो इस क्लास में हम लोग बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली कुछ नदियों के बारे में देखेंगे। एक क्लास जो है 2 या 3 पार्ट में होगा। आने वाले जो 2 या 3 पार्ट है अगले वीडियो में आप लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आप लोग देख रहे हैं दक्षिण भारत की जो है नदियां हैं। यहाँ आप देख रहे हैं नर्मदा हो गया, ताप्ती हो गया, महानंद महानंदी हो गया, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ठीक है, ये देख रहे हैं आप लोग बंगाल की खाड़ी में एक ये नदियां गिर रही हैं, और ये जो आप लोग हैं 2 नदियां दिख रहे हैं आप लोग, ये अरबियन सी में गिर रही हैं। तो सबसे पहले नदी जो है महानदी के बारे में देखते हैं। महानदी इस पे देख रहे हैं मैप में, यहाँ पे है। महानदी छत्तीसगढ़ उड़ीसा की प्रमुख नदी है। इसका उद्गम छत्तीसगढ़ के रायपुर में सिंहावा पहाड़ी में होती है। शुरू में उत्तर पूर्व की तरफ, बाद में दक्षिण पूर्व की तरफ बहते हुए कटक के निकट डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो आप देख रहे हैं ये सिंहावा हो गया मैप में। ठीक, तो सबसे पहले ये उत्तर की तरफ जा रही है, उत्तर पूर्व की दिशा में, और यहाँ पे यू टर्न लेती है दक्षिण की तरफ, और दक्षिण पूर्व की तरफ जो है यहाँ से होते हुए यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं डेल्टा वगैरह बना रही है, और यहाँ बंगाल की खाड़ी में गिर जा रही है। इसकी सहायक नदियों के बारे में देख लें। जो नदियां उत्तर की तरफ से मिलती हैं इसमें आकर, शिवनाथ, हसदेव, मंड, डूब, इब। और दक्षिण की तरफ से जोंक और तेलओंग नदियां। ठीक है, 3 नदियां जो दक्षिण की तरफ से आकर मिल रही हैं, इनके नाम जो है जोंक है, तेल हो गया, और ओंग हो गया। उत्तर की तरफ से जो नदियां मिल रही हैं शिवनाथ, हंसदेव, मंड, डूब और इब। यहाँ से आप लोग देख रहे हैं शिवनाथ हो गया, ठीक है, हसदेव हो गया, मंड हो गया, ठीक है, ये सब नदी आकर रही। यहाँ आप देख रहे हैं तेल नदी जो है यहाँ के मिल रही है। इसको और अधिक क्लियरिटी में आप देखना चाहते हैं तो इस वाले जो मैप में आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर ओंग नदी है, यहाँ पर तेल नदी है, और जोक नदी है, और ये जो नदी जा रही है आप देख रहे हैं पूरा। ये जो महानदी जो देख रहे हैं आप लोग, शिवनाथ हो गया आपका, हसदेव हो गया, यहाँ से इधर से आ रहा है, मंड हो गया, और ईब नदी, ये सब उत्तर से मिल रही है। जोक, ओंग और तेल ये दक्षिण की तरफ से मिल रही हैं। इस पे जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हीराकुंड, ये उड़ीसा में है, भारत का सबसे लंबा बांध है। ये देख रहे हैं हीराकुंड डैम है ये, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा में है, भारत की सबसे लंबी बांध है। इस नदी पे है, महानदी पे, ठीक है ना। दूसरा है टिकरपारा,
ये भी इम्पोर्टेंट है। और तीसरा है नाराज बांध। तो आप लोग यहाँ से देख रहे हैं, ये नाराज बांध है। ठीक है। टिकरपारा को भी याद रखेंगे आप लोग। दूसरी जो नदी है, ब्राह्मणी, वैतरणी, स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा रांची के रानी चुआ से निकलकर उत्तर पूर्व बहती हुई रुंडू जलप्रपात का निर्माण करती हुई बंगाल खाड़ी में गिरती है। तो ये देख रहे हैं, रुंडू जो है, रुंडू जलप्रपात है। इसे स्वर्ण रेखा, जो स्वर्ण रेखा नदी है, इस पे बंधा हुआ है। ब्राह्मणी नदी कोयल एवं शाख नदियों से मिलकर बनी है। तो ब्राह्मणी नदी जो है कोयल और शाख नदियों से मिलकर बनी है। वैतरणी नदी जो है उड़ीसा के क्योंझोर पठार से निकलती है। तो तीनों नदियों को याद रखेंगे आप लोग। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्वर्ण रेखा नदी है, ये रांची में बहती है। ठीक है। इसी पर जो है हुंडरू बांध है, हुंडरू जलप्रपात है। ठीक है, ये जलप्रपात है। फोटो यहाँ पे है आपका। गोदावरी नदी बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है दक्षिण भारत की। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। अच्छा, ये सबसे लंबी है तो इसकी लंबाई जो है पूछी जा सकती है। तो लंबाई जो है आप लोग यहाँ देख रहे हैं, 1465 किमी। कृष्णा की 1400 किमी है। नर्मदा जो है 1312 किमी। तो 1465 किमी इसकी लंबाई है। इसका उद्गम नासिक के त्र्यंबक पहाड़ी से। वो कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, पश्चिमी घाट में। ठीक है। तो पश्चिम घाट के नासिक के त्र्यंबक पहाड़ी से इसका जल प्रवाह क्षेत्र महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक में पड़ता है। तो इसका रिवर बेसिन आप लोग यहाँ से देख लेंगे, गोदावरी का रिवर बेसिन है। ठीक है। उत्तर में इसकी प्रमुख सहायक नदियां प्राणहिता, पुरोड़ा, मानेर, वेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, इंद्रावती। अगर क्रम देखें आप लोग यहाँ से मैप में, यहाँ से दिखा जाएगा आप लोग। जो त्र्यंबक हिल है यहाँ पर है, पश्चिमी घाट में है। यहाँ पर देख रहे हैं पूर्णा, पेनगंगा, वर्धा हो गया, वेनगंगा हो गया, इंद्रावती नदियां जो है इसमें आकर मिल रही हैं। और दक्षिण से आप देख रहे हैं प्रवाह हो गया, मंजीरा हो गया, मन्यार हो गया, ये दक्षिण से आकर इसमें मिल रही हैं। तो दक्षिण से सबसे महत्वपूर्ण है मंजीरा। इसका निचला भाग जो है नाव योग्य है, जहाँ नौका वाहन जो है उपयोग हो सकता है। इसको बूढ़ी गंगा या दक्षिण की गंगा या बृहत गंगा भी कहते हैं। तो बूढ़ी गंगा, दक्षिण की गंगा या बृहत गंगा किसको कहते हैं? गोदावरी को। इसमें जो है सहायक नदियों को जरूर याद रखिएगा कि उत्तर से आके कौन सी नदी मिल रही है और दक्षिण से। तो यहाँ आप देख रहे हैं आप लोग पूर्णा, वेनगंगा, वर्धा हो गए, वेनगंगा, इंद्रावती, ये सब नदियां जो हैं आकर उत्तर से मिल रही हैं। प्रवाहा हो गया, मंजीरा हो गया, ये सब जो है दक्षिण से आकर मिल रही हैं। कृष्णा नदी, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। तो इसकी लंबाई कितनी हो गई? 1401 किमी हो गई। उद्गम स्थान पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर से। अपवाह क्षेत्र इसका महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। प्रमुख सहायक नदियां कोयना, यरला, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, मूसी, तुंगभद्रा, भीमा। तुंगभद्रा की जो है सहायक नदी हंगरी है। ठीक है। तो इसको भी अगर मैप में आप लोग देखेंगे तो आइडिया लग जाएगा। कृष्णा नदी जो है यहाँ से निकल रही है महाबलेश्वर से। ठीक है। यहाँ से निकल रही है और यहाँ पे आके ये गिर जा रही है।
बंगाल की खाड़ी में। तो जो नदियां जो हैं उत्तर उत्तर की तरफ से जो नदियां मिल रही हैं, यहाँ देख रहे हैं आप लोग, भीमा हो गया, डिंडी हो गया, मूसी हो गया, मुन्नेरी हो गया और हलिया हो गया। यहाँ दक्षिण की तरफ से नदियां जो मिल रही हैं, इसको क्रम याद रखेंगे आप लोग। कोयना, पंचगंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा। और यहाँ आप देख रहे हैं दो नदियां हैं आपको, तुंगा नदी है और भद्रा नदी, इनको मिलने से तुंगभद्रा नदी बन रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। इसको और थोड़ा सा डिटेल में अगर आप देखना चाहें तो इस मैप में आपको क्लियरिटी थोड़ा सा बन जाएगा। यहाँ देख रहे हैं आप लोग, ये जो निकल रही है कृष्णा नदी है। ठीक है, नागार्जुन सागर यहाँ यहीं पे जो है नागार्जुन डैम वगैरह भी है। तो इसको एक बार पॉज करके आप लोग देख लेंगे आराम से, क्रम वगैरह भी देख लेंगे। कोयना हो गया, पंचगंगा, दूध गंगा हो गया, घाट प्रभा हो गया, माल प्रभा यहाँ देख रहे हैं आप लोग, वर्धा भी हो गया, तुंगा नदी हो गया और भद्रा नदी, इनको मिलाकर ही जो है यहाँ पे आता है तुंगभद्रा जो है नदी बन रहा है। ठीक है, मुंशी रिवर जो है यहाँ देख रहे हैं आप लोग, मुन्नेरू हो गया आपका। ठीक है, अलमाटी डैम यहाँ पे है। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। आप सभी लोगों का धन्यवाद। पीडीएफ जो है इसका डाउनलोड आप लोग कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के। ठीक है, बिल्कुल फ्री है। और इस चैनल को आप लोग ज्वाइन जरूर करें, सब्सक्राइब करें।